खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो नवरात्रि के इस 9वें और अंतिम दिन में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज है नवमी, यानी जिसको हम कहते हैं श्री रामचंद्र जी की नवमी। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री रामचंद्र जी की नवमी की अनेकों शुभकामनाएं और एवं बधाइयाँ। तो आशा करता हूँ आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छी गई होंगी और आप सबके जो भी दुख और कष्ट होंगे माता रानी उनको हरेंगी, और साथ ही साथ खूब सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और धन दौलत सभी की आपको प्राप्ति होगी। तो बात दोस्तों होगी आज, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन हम कैसे कैसे मनाते हैं उनके बारे में बात हो गई, किन किन माताओं की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो माता सिद्धिदात्री देवी जिनका 9वां दिन है उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ पूरी जो नव माता हैं उन सभी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, माता दुर्गा जी को भी। तो आज बात होगी दोस्तों कि क्यों रामनवमी मनाई जाती है 9वें दिन। हमने श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन पर भी बात करी थी कि कैसे वो एक आदर्श हैं, कैसे उनका जो रावण से युद्ध हुआ था, क्यों उन्होंने जन्म लिया था, कैसे उनका जन्म हुआ था। लेकिन आज बहुत शॉर्ट वे में हम बात करेंगे कि क्यों 9वें दिन श्री रामचंद्र जी की नवमी मनाई जाती है, माता रानी की जो 9 दिन की नवरात्रि होती है। तो दोस्तों हुआ ये था, जो राम रावण का युद्ध चल रहा था उसमें लगभग सभी राक्षस मारे गए थे, और जो अंतिम युद्ध होना था वो श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच होना था। लेकिन सभी देवी देवताओं ने श्री रामचंद्र जी को बोला कि हे प्रभु राम, वैसे तो आप ही इस युद्ध को जीत रहे हैं, लेकिन आप माता रानी की पूजा करें, अर्चना करें, ताकि आपको ही जो है इस जो युद्ध है, जो विशाल युद्ध होने वाला है, उसमें विजय मिले। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है देवताओं। तो वो माता रानी की पूजा करते हैं, जिसमें दोस्तों मैं बात करूं उनको 108 कमल माता रानी को चढ़ाने थे, और हनुमान जी जो कि श्री राम जी के बड़े बड़े काम करते थे वो सारे वो अपना कमल लेके आए थे, और श्री रामचंद्र जी एक एक करके उनको चढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही 107वां कमल श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाया तो 108वां जो कमल था वो जो है मैं बात करूं माता रानी ने अपनी लीला रची और उसको जो है गायब कर दिया। तो श्री रामचंद्र जी देखते हैं यार ये तो 107 फूल ही हैं, और अब 108वां फूल अब हनुमान जी दोबारा इतनी दूर जाके तो वापस ला नहीं सकते थे। तो फिर वो उनको याद आता है कि यार मेरी माता कौशल्या कहती थी कि जो मेरी आँखें हैं वो भी तो बिल्कुल कमल की तरह ही हैं, कमल नैन। जी हाँ, जो विष्णु जी को भी बहुत बार आपने सुना होगा कहा जाता है कमल नैन। तो वो अपने तीर से अपनी आँख को समर्पित करना चाह रहे होते हैं माता को कि ये मेरा 108वां फूल है। तभी माता रानी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं हे प्रभु राम, आप इस लीला में भी सफल हुए। मैं एक तरीके से आपकी परीक्षा ले रही थी, देख रही थी कि आप क्या करते हैं। और मैं ये कोई कहने की बात नहीं है कि ये जो युद्ध है, क्योंकि जब भी बुराई और अच्छाई का युद्ध होगा तो हमेशा अच्छाई बुराई पर जीतेगी। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी इस युद्ध में विजय होगी। साथ ही साथ मेरी जो 9 दिन की नवरात्रों की पूजा होती है उसमें 9वें दिन आपकी पूजा की जाएगी, जिसमें आपका जो जन्म हुआ था जिसको हम कहते हैं रामनवमी, उस दिन रामनवमी मनाई जाएगी। तो 9वें दिन जो हम कहते हैं 8वें दिन अष्टमी होती है, 9वें दिन नवमी होती है जिसमें कन्याओं को बिठाते हैं। तो 9वें दिन जो पूजा होगी, आखिरी जो पूजा होगी, उसको हम रामनवमी के नाम से जाने जाएंगे। और साथ ही साथ ये होगा जो दशहरा वाली दूसरी नवरात्रि होती है, जिसमें मैंने कहा आपके उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आपको पता है कि विजयदशमी जो होती है उससे एक दिन पहले फिर नवमी मनाई जाती है। तो ये सारी बातें ही बहुत मिलती हुई हैं कि माता रानी ने भी 9 दिन लगाए थे सारे असुरों का विनाश करने के लिए, जो मैंने महिषासुर की आपको कहानी सुनाई थी। और 10वें दिन विजयदशमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंत करा था, और त्रेता युग में जो एक बार फिर से मैं बात करूं सच्चाई को स्थापित करा था, क्योंकि जो अच्छाई को रावण ख़त्म कर रहा था उसी के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया था श्री रामचंद्र जी के रूप में। और उनका जो एक तरीके से लक्ष्य था श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेने का, वो एक तरीके से सक्सेसफुल हुआ था, कहना होगा सफल हुआ था। और आज दोस्तों बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि रामनवमी तो इससे पहले भी काफ़ी सारी आई हैं और आगे भी कई सारी आएंगी, और कितनी ना जाने अच्छी नवमियाँ मनी होंगी। लेकिन अयोध्या में आज प्रभु श्री राम की वहाँ मूर्ति विराजमान है, मंदिर पूरा बना हुआ है और लोग वहाँ जा रहे हैं। इतनी भीड़ है कि आप अगर जाना भी चाहें तो इतनी आसानी से नहीं जा सकते। ना जाने कितने लोगों ने प्रयास करे होंगे, पहले से ही टिकट बुक कर ली होगी कि भाई हमें तो वहाँ जाना है। और जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि भाई ये उन सब लोगों की वजह से हुआ जो आज बहुत सारे लोग हैं भी नहीं हमारे बीच, बहुत पहले ही चले गए। कुछ लोग आज भी हैं, वो चीज़ देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहाँ पहले वो एक टेंट हुआ करता था और आज वो पूरा इतना अच्छा राम मंदिर बना हुआ है। तो जब भी जाने का वहाँ मौका मिलेगा मैं भी जाऊँगा, और आशा करता हूँ आप सब भी जाएंगे। और बहुत सारे लोग होके आ भी चुके होंगे, वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। लेकिन सौभाग्यशाली तो हम सभी हैं जिनको प्रभु श्री राम के बारे में पता चला, उनकी इतनी अच्छी जो आदर्शकारी एक तरीके से ये छवि थी उसके बारे में पता चला। और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रभु श्री राम की तरह तो कोई भी नहीं बन सकता है पूरी तरीके से, लेकिन उनकी अगर हम एक छोटी सी कोई भी अच्छी बात भी सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों।
और दोस्तों ये बात ही अलग होती है। वैसे तो साल के 365 दिन ही अच्छे जाने चाहिए लोगों के, और सारे दिन ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नवरात्रों की जो 9 दिन होते हैं, चाहे वो पहले वाले हों या दूसरे वाले हों, चैत्र नवरात्रि हो या जो दशहरा वाली नवरात्रि होती है, उनमें कुछ बात ही अलग होती है, कुछ वाइब्स ही ऐसी होती हैं कि आप जब पूजा करते हो ना तो मज़ा ही आ जाता है। और अब तो और इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे आपको पता है यार कि साथ ही साथ दिवाली पे तो हम पहले भी ध्यान देते थे, और भी जो होती है जैसे आपको पता है एकादशी होती है, साथ ही साथ मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, और अब तो लोग सारे दिन ही मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और जितना भी आपको इस चीज़ के लिए टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगाना है, आप मन में भी प्रेयर कर सकते हो 1 मिनट के लिए, आप मंदिर जाके शिव जी पे जल चढ़ा सकते हो, हनुमान जी की आरती मंगलवार को कर सकते हो, विष्णु जी की पूजा थर्सडे को कर सकते हो, साईं बाबा की कर सकते हो, शनिवार को अपना शनिदेव जी की पूजा होती है, कृष्ण जी की पूजा का तो कोई ऐसा दिन है नहीं, आप कभी भी कर लो, और बाकी भगवानों का भी नहीं, लेकिन फिर भी जैसे स्पेशल डे होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो आशा करता हूँ मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। राम जी के पूरे जो आदर्श की हम बात करें, छवि की बात थी पूरी ज़िंदगी की, वो तो हमने बात करी थी। उसके सिवा मैं बात करूँ राम मंदिर कैसे बना था, हमने उसकी भी बात करी थी। लेकिन जब दशहरा आएगा तब भी एक स्पेशल वीडियो दोस्तों बनती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जब दशहरा आएगा, यानी आज से लगभग 5 महीने बाद अक्टूबर में। क्योंकि अगर सारी चीज़ें जैसा कि मैं कहता हूँ एक साथ ही हो जाती हैं तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो आशा करता हूँ, और बाकी अभी और आ रही है, अभी हुई है बात प्रभु श्री राम की, तो बात होगी बजरंगबली जी की भी, क्योंकि 23 तारीख को है, 23 अप्रैल को मंगलवार को हनुमान जयंती। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मिलेंगे दोस्तों तब जल्दी। अगर मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय सिया राम। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम।